Namaskar. My name is Dr. Anand. I am a clinical psychologist working in Department of Psychiatry, FPS Hospital, Ludhiana. आज 27 जून हम विश्व भर में पीटीएसडी अवेयरनेस डे के रूप में मना रहे हैं। पीटीएसडी यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, आज मैं उसी के बारे में आप लोगों से बात करूंगा। पीटीएसडी अवेयरनेस डे की शुरुआत 2010 में यूनाइटेड स्टेट में हुई थी, ताकि हम लोगों को सेंसिटाइज कर सकें कि पीटीएसडी क्या होता है और उससे किस तरह से हमें उसकी ऐसे विक्टिम की कैसे सपोर्ट करना है। दोस्तों, आप जानते हैं कि हम एक ऐसे इन्वायरमेंट पे रह रहे हैं जो कि टोटली अनस्टेबल एंड अनप्रेडिक्टेड है। कोई फिजिकल या सेक्सुअल असॉल्ट का होना, नेचुरल क्लैमिटी, ये सब चीजें हमें किसी तरह का मानसिक ट्रॉमा दे सकती हैं। वैसे तो दोस्तों, हम सब में ये एक कैपेसिटी होती है कि कोई भी ट्रॉमा होने पर हम अपने आप उससे ऑटोमेटिकली रिकवर कर लेते हैं, मगर फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस ट्रॉमा में स्ट्रक हो जाते हैं और अपने आप को उससे निकाल नहीं पाते। उनके रिएक्शन जो होते हैं बहुत एबनॉर्मल हो जाते हैं और कई बार बहुत टाइम बीतने के बाद भी वो उस चीज को भूल नहीं पाते। ऐसे लोगों में पीटीएसडी के सिम्टम देखने को मिलते हैं। अब सिम्टम क्या होते हैं पीटीएसडी के? पहला सिम्टम तो ये होता है कि वो जो ट्रॉमेटिक मेमोरीज होती हैं वो बार बार आपके माइंड में आती हैं। आपकी मेमोरीज जो है बार बार आपको परेशान करती हैं। कई बार ऐसा लगता है कि अब वो जो सारा सीन है, ट्रॉमेटिक जो सीन है जो आपने विटनेस किया है, वो आपकी आंखों के सामने दोबारा से रिप्ले हो रहा है। ऐसा होने पर इंसान एकदम से घबरा जाता है, एंजाइटी और पैनिक के सिम्टम आते हैं, उसको हाथ पैर कांपते हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है, हार्ट बीट तेज हो जाती है या फिर डर लगता है। ऐसा होने पर इंसान जो, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि वो जो पर्सन है वो बाहर आना जाना अकेले में कम कर देता है, नींद की प्रॉब्लम हो जाती है, भूख नहीं लगती है, काम पे फोकस नहीं कर पाता, उदासी रहने लग जाती है, सुसाइडल थॉट्स भी आ सकते हैं। दोस्तों, लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट भी पीटीएसडी के होते हैं अगर ट्रीटमेंट ना करवाया जाए। लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट में इंसान की पर्सनैलिटी पूरी तरह से बदल जाती है। वो इंसान अकेला बाहर जाने में डरता है, घर से बाहर जॉब नहीं कर पाता है, या इंसान कोई ऐसी एक्टिविटीज नहीं कर पाता जो कि जहां थोड़ा सा भी उसको लगता है कहीं रिस्क है। यानी कि इंसान पूरी तरह से खुलकर जो है अपनी लाइफ को नहीं जी पाता। ये पीटीएसडी होता है। अब पीटीएसडी के ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो दो तरह से इसका ट्रीटमेंट होता है। एक तो दवाइयों के थ्रू जो कि साइकेट्रिस्ट लिखते हैं, जिससे कि जो सिम्टम हमने डिस्कस किए हैं उनको मैनेज करने में कुछ हेल्प होती है। मगर काउंसलिंग और साइकोथेरेपी का जो रोल होता है पीटीएसडी में वो बहुत अहम होता है। जो आपका काउंसलर होता है या साइकोलॉजिस्ट होता है वो ट्रॉमा विक्टिम से बात करता है और उसकी जो ट्रॉमा मेमोरीज होती हैं उनको प्रोसेस करके उसकी रिकवरी में उसकी हेल्प करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के जरिए मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप ट्रॉमा विक्टिम हैं या ऐसे किसी पर्सन को जानते हैं जिसमें पीटीएसडी के सिम्टम हो सकते हैं, आप किसी जरूर प्रोफेशनल से मिलिए, उनकी हेल्प लीजिए तथा ट्रॉमा को ओवरकम करके एक नॉर्मल हेल्थी लाइफ को जीने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।